हेलो गाइस, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग आप शिवम यादव। तो आप लोग मेरे चैनल पर बनिए और मैं आज आया हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आपको क्लास 7 की मैथ की चैप्टर प्रश्नावली 1.1 चैप्टर में पूर्णांक संख्याएं, आइए हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या होता है और अपने चैप्टर का 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याएं होता क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1। जीरो से प्लस की तरफ जाते हुए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक चली जाती है। इसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आइए संख्या रेखा पर हम देख लेते हैं। ये संख्या रेखा है, इसके बीच में जीरो से दाहिनी तरफ की जो संख्या होता है वो प्लस में होता है, जीरो से बड़ा होता है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक होता है। और देखिए जीरो से जो बाईं तरफ की संख्या होती है जीरो से छोटी होती है और माइनस में होती है, तो ये भी पूर्णांक संख्या होती है। -2, -3, -4, -5 इस तरह से अनंत तक की संख्याएं होती हैं, जिस पे हम पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस तरफ जो है जीरो से दाहिनी तरफ की ओर जाते समय धनात्मक संख्या कहते हैं और जीरो से बाईं ओर की तरफ जाते ऋणात्मक संख्या कहते हैं। शून्य जो होता है, शून्य ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक होता है। शून्य ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक होता है। तो आइए हम इसके बाद हम पूर्णांक संख्या भी जान लेते हैं। हालांकि हमारे चैप्टर में सिर्फ पूर्ण संख्या है और आइए हम पूर्णांक संख्या भी इसी में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर 1.1 का सॉल्व करेंगे। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जीरो से 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक की संख्याएं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो पूर्ण संख्या होता है वो कभी प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है और प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकता है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्यों नहीं हो सकता है? पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है। तो इसलिए प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकता है और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। तो आइए अब हम अपने चैप्टर को देखते हैं। अब देखिए, पहला सवाल अभ्यास 1.1 का है। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो ये संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, सभी का नाम इसमें हमें बताना है कौन सा संख्या पर कितना डिग्री है। तो आइए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है नंबर ए। इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर आंकिक स्थानों के तापमान लिखिए। अब यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है ये वाला क्वेश्चन, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर ये जो संख्या रेखा दिया गया है इसको देखिए और इस पर आंकिक स्थानों, ये जो स्थान इस पर आंकिक है उसके तापमान लिखिए। तो इसका तापमान हमें कैसे लिखना है? तो आइए
यहाँ पर देखिए लाहौल स्पीति लिखा गया है। अब इनका हम तापमान हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए -10 लिखा गया, -5। हम एक तरफ से काउंट करते हैं, या तो इस साइड से या तो इस साइड से। अगर इस साइड से हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ घटाते हुए एक अंक को जाएंगे, अगर यहाँ से तो हम एक अंक को बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे -5 लिखा गया, यहाँ पर -6, -7 और -8। यहाँ पर -8 डिग्री सेल्सियस हुआ लाहौल स्पीति की। और इस तरफ से भी गिन सकते हैं आप। यहाँ पर -10 है तो यहाँ पर -9 और -8, तो यहाँ पर इसका डिग्री लाहौल स्पीति की तापमान आ गया 8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हम श्रीनगर का करेंगे। श्रीनगर का तापमान कितना है, इस तरफ से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए जाएंगे, इस तरफ से आएंगे तो हम घटते हुए क्रम में आएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर 0 दिया गया है, तो यहाँ पर -1 और -2 होगा। और इस तरफ से -5 है तो -4, -3, -2 चाहे जैसा। अब देखिए शिमला का कितना होगा, शिमला का होगा 5, क्योंकि ये 5 पर ही है, 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी का, अब देखिए ऊटी का कितना है। यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस के इस साइड अब हम आएंगे तो बढ़ते हुए ही आएंगे। यहाँ पर देखिए 10 है, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, और इस साइड आएंगे तो घटेगा 15 और 14। इन दोनों के बीच में तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा, 14 डिग्री सेल्सियस। अब इसका बचा है बेंगलोर का। बेंगलोर का कितना होगा, 20, 21, 22 डिग्री सेल्सियस। इसका 22 डिग्री सेल्सियस होगा। ये हो गया। अब सेकंड सवाल क्या दिया गया है, बी वाला। उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों में क्या अंतर है, कितना अंतर है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बेंगलोर है। बेंगलोर में क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ पर टेम्परेचर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर डिग्री सेल्सियस। अब सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है, सबसे ठंडा स्थान है लाहौल स्पीति, -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें पूछ रहा है सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों में अंतर क्या है। अब यहाँ पर सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का अंतर पूछ रहा है। तापमान का अंतर, अब यहाँ पर है अंतर का मतलब होता है घटाव। तो यहाँ पर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, और अंतर करना तो घटाव का चिन्ह, फिर -8 कोष्टक, यहाँ पर 2 साइन रहता है, वहाँ पर कोष्टक लगता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस जो होता है प्लस होता है। अब यहाँ पर इन दोनों का जोड़ करेंगे, 20, 22 और 8, 30 डिग्री सेल्सियस। ये है आंसर। गर्म और ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है। सी वाला क्वेश्चन। लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है। तो अब इन दोनों के तापमानों का अंतर बताना है।
लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री। श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। अंतर कितना होगा? पहले -8 है और हमें क्या करना है? अंतर करना। अंतर का मतलब घटा। अब यहाँ पर -2। अब देखिए यहाँ पर -8 और माइनस प्लस 2। अब साइन चेंज हो गया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 8 में से 2 गया 6। अब यहाँ पर -6 क्यों लगा? अब यहाँ पर 8 जो है, 8 के सामने जो बड़ी संख्या इसमें है उसके सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगेगा। तो अब इन दोनों का अंतर क्या आया? -6। डी वाला क्वेश्चन है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो अब इसको हम हल करके बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताना है शिमला का तापमान कितना है। शिमला का तापमान 5 है, 5 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या इसके बाद दिया गया है? अब और शिमला के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। अभी शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग, अब इन दोनों के तापमान का योग कितना है? अब प्लस यहाँ पर 5 है, योग का मतलब जोड़ होता है -2 डिग्री। प्लस माइनस जो है माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। अब -5 में से 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 3 डिग्री। प्लस का 3 बचा है, ये है आंसर। अब इसके बाद क्या दिया गया है? अब यहाँ पर दिया गया श्रीनगर का तापमान शिमला के तापमान से कम है। श्रीनगर तापमान इतना है, शिमला का तापमान इतना है। तो हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा? शिमला के तापमान से कम है श्रीनगर का तापमान। तो यहाँ पर आंसर होगा हाँ। और क्या दिया गया है? अब यहाँ पर दिया गया है क्या इन दोनों स्थानों का तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? नहीं। यहाँ पर देखिए श्रीनगर का तापमान से अधिक है इन दोनों का योग, यहाँ पर लिखा है नहीं। ये है आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल जो है अगली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।